अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। आज सुबह फिर बारिश हुई और ये सैटरडे का दिन है, मौसम भी बहुत अच्छा है। और नॉर्मली सैटरडे को ना मैं थोड़ी एक्स्ट्रा कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि संडे को मैं कुकिंग नहीं करती। तो सैटरडे का मैं मेन्यू इस तरीके का रखती हूँ कि संडे जो है लंच तक का हमारा खाना हो, क्योंकि लंच के बाद फिर हम लोग बाहर कहीं चले जाते हैं, कहीं हमें घूमना होता है या कुछ शॉपिंग वगैरह करनी होती है, तो फिर हम निकल जाते हैं और फिर डिनर हमारा बाहर होता है। तो जो संडे का दिन होता है वो मेरा बिल्कुल नो कुकिंग डे होता है, मेरी छुट्टी होती है। तो सैटरडे को मैं इसलिए पहले से फिर प्लान कर लेती हूँ। कि सबसे पहले मैं आपको मसाले का बता देती हूँ कि मसाले में मैंने क्या डाला है। तो इसमें आपको तेल में सिर्फ लौंग और तेज़पात को डालना है। जब इसकी खुशबू आने लगे तो आप किसी भी प्याज शामिल कर दें, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च और नमक और गरम मसाला, ये डाल के आपको अच्छी तरीके से भूनना है। और इसके बाद हम जो पाए हमने बॉईल किए हैं यखनी, वो डाल देंगे। और यखनी में आपको कच्ची प्याज, अदरक, लहसुन और साबित गरम मसाला डाल के इसको बॉईल करना है। अच्छा, पाए में अगर आप चाहते हैं कि आपका पाए का जो कलर है ना वो खिला खिला सा है, वरना नॉर्मली अक्सर लोगों के घरों का ना बहुत डार्क होता है, तो आप इसमें हरा धनिया जब हम जो शामिल करते हैं ना पकने के बाद, वो बिल्कुल नहीं करें, वो काला कर देता है। तो हरा धनिया जब आप सर्व करें तब आप करें। तो खैर यहाँ पे पाए वो हो गए। इसके बाद ये मैं पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो क्योंकि मेरा बेटा पाए नहीं खाता है, तो ये मैं पिज़्ज़ा एक बड़ा करके बना दूँगी। तो ये उसका भी आज की मतलब रात का डिनर, इसकी जो डिनर है और लंच कल का, ये दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा की जो डो बना रही हूँ, इसमें मैंने सिर्फ मैदा लिया, इसमें मैं कोई अंडा वंडा शामिल नहीं करती और ये बहुत अच्छी इसकी डो बनती है। इसमें सिर्फ मैदे में आप तकरीबन जैसे 500 ग्राम मैदा है, तो उसमें एक साशे जो आता है ईस्ट का, वो आप डाल दें, नमक डाल दें, थोड़ी सी चीनी डाल दें। और इसके बाद इसमें आप ऑयल डाल के इसको क्रम्स की तरह जैसे हम मिक्स करते हैं वैसे कर लें। और फिर पानी से गूंद के एटलीस्ट तकरीबन 1 आवर के लिए इसको किसी गर्म जगह, या तो खाली अवन के अंदर आप रख दें या चूल्हे के करीब रख दें। तो उससे फिर जो है ना आपकी डो अच्छी तैयार हो जाएगी। या चीनी इसमें ज़रूर डाला करें, चीनी ना मॉइस्ट पैदा करता है, तो वो फिर आपकी डो अच्छी बनती है। तो यहाँ पे फिर मैं डो भी तैयार कर ले रही थी। और डो इसके बाद फिर पाए का मसाला तैयार हो गया, उसमें मैं यखनी शामिल करके और फिर मैं रख दूँगी। अच्छा, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो ना कि शायद इसमें ऑयल कम है, जैसे हम नॉर्मल मसाले भूनते हैं तो उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये ऑयल बिल्कुल कम नहीं है। थोड़ा सा आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी मसाला भूनने में, लेकिन ऑयल अगर आप ज़्यादा कर देंगे ना, तो क्योंकि ऑलरेडी पाए की जो यखनी होती है वो इतना फ़ैट होता है उसमें, तो वो काफ़ी वो 1-1 इंच ऊपर तक ना पाए में ऑयल आया हुआ रहता है, तो फिर वो एक अनहेल्दी भी है और फिर अच्छा भी नहीं लगता खाने में। तो ये जब दोनों मिक्स हो जाएंगे ना, तो फिर वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा ऑयल। तो यहाँ पे मैंने पाए जो हैं तकरीबन 20 मिनट्स जो है मैंने इसको कुकर में प्रेशर दिया था। और बहुत ज़्यादा कुकर में प्रेशर नहीं दें, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा गल जाती है, तो फिर मसाले में उसका जो पकाने का टाइम होता है ना वो कम हो जाता है, तो उससे भी बहुत टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो ये जितना मसाले में साथ धीमी आंच पे पकेगा उतना अच्छा इसका टेस्ट होता है। खैर, ये तो पाए 4 बजे का टाइम था जब मैंने कर दिया था, और रात को 10 बजे तक ये बिल्कुल तैयार हो गए थे। और यहाँ पर रात में जो मैंने पिज़्ज़ा की डो रेडी करके रखी हुई थी, तो उसको मैं स्मूथ करके और दोबारा एक जो है ना एक ही पिज़्ज़ा मैं बनाऊंगी बड़ा करके। मतलब मैं नहीं चाह रही कि बार बार मैं अवन चलाऊं और छोटे छोटे बनाऊं, तो इसको मैंने यही सोचा कि मैं इसको स्क्वायर शेप में अवन की ट्रे में जो है एक बना दूंगी, लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा, तो ये उसमें बन जाएगा और एक दफ़ा में ही काम हो जाता है। तो एनीवेज़ यहाँ पे फिर मैं अपना अब ये पिज़्ज़ा की तैयारी हो रही है। मैंने चिकन जो है ना पहले से रेडी करके रखी हुई है, तो चिकन की रेसिपी कोई इतनी ख़ास नहीं है, वो इसलिए मैंने मतलब नहीं शेयर की आप लोगों से। नॉर्मली इसमें जो चिकन टिक्का का मसाला होता है वो आप डाल के बना लें। तो मैंने भी इसमें बस चिकन टिक्का का मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट, लेमन जूस डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको रेडी करके रख लिया था। बेसिकली इसका टेस्ट जो है वो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा वाला होगा। और जिसको जिस तरीके से फिर पसंद है अपनी मतलब चिकन का टेस्ट, वो उस तरीके से इसको रेडी कर सकता है।
अच्छा, जिस वक़्त मैं ये पिज़्ज़ा बना रही थी ना, उस टाइम ऐसा हुआ कि इतनी ज़ोर की बिजली की कड़कने की आवाज़ हुई और मुझे मतलब 1 सेकंड को तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे घर की छत पे कोई चीज़ टूटी है, लेकिन उसके फ़ौरन साथ के साथ ना ऐसे मेरी किचन की विंडो से एक फ्लैश लाइट की तरह इतनी तेज़ रोशनी आई, तो वो मुझे फिर पता चला कि ये बिजली कड़की है। और जो है ना, उसके साथ फिर इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैंने अपनी लाइफ़ में कभी इतनी तेज़ बिजली की मतलब आवाज़ ही सुनी, मैं डर गई कि ये क्या हो गया है। ख़ैर अल्लाह ताला रहम करे, इस दफ़ा तो बारिश जो है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरी जो है ना वेदर पूरी दुनिया का ऐसा लग रहा है चेंज हो गया है। ख़ैर यहाँ पे जो है मैंने चिकन डाल दी है, इसके साथ फिर आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स वग़ैरह डाल सकते हैं जो आप लोगों को पसंद हो। वैसे नॉर्मली तो पिज़्ज़ा में यही 3 वेजिटेबल्स जाती हैं, ये जैसे टमेटोज़ हैं और उसके अलावा क्या कहते हैं ये बेल पेपर है, प्याज है, ऑलिव्स हैं, कुछ कॉर्न भी डाल देते हैं, मशरूम है, बस यही चीज़ें डलती हैं। वैसे आपके अपने टेस्ट के ऊपर है कि आपको जो डालना है आप डाल लें। और ये डालने के साथ साथ फिर मैं अब इसमें चीज़ डाल दूँगी। अच्छा, चीज़ का ऐसा है ना कि मैं इसमें मतलब पिज़्ज़ा चीज़ में जो मिलती है बाज़ार में, मैं वो यूज़ नहीं करती क्योंकि उसमें मोज़रेला चीज़ बहुत ज़्यादा डली हुई होती है और वो बहुत फीकी होती है। तो मैं जो घर पे बनाती हूँ तो उसमें मैं ज़्यादातर चेडर चीज़ को ज़्यादा रखती हूँ और मोज़रेला कम डालती हूँ। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ना फिर अच्छा रहता है, क्योंकि वो थ्रेड्स जो बनते हैं वो मोज़रेला से बनते हैं, लेकिन टेस्टी जो होती है वो चेडर चीज़ होती है। तो मैंने ये डाल दिया। ऊपर से थोड़ी सी मैं रेड चिली फ्लेक डालूँगी और उसके बाद ऑरिगेनो डालूँगी इसके ऊपर, और फिर इसको बेक करने के लिए हम रख देंगे। और 10-12 मिनट्स में जो है ना ये आराम से बेक हो जाता है। वैसे ये अवन की परफॉर्मेंस पे होता है कि हर किसी का अवन डिफरेंट होता है। तो फिर 10 to 12 मिनट में मेरे अवन में ये बहुत अच्छी तरीके से बेक हो गया था। और वैसे भी मैंने इसकी क्रस्ट जो है वो थिन रखी थी, तो थिन क्रस्ट ज़रा जल्दी हो जाती है। तो बहुत ये टेस्टी था। और ये रात का वक्त है, 12 बजे का टाइम है, 13 अगस्त की ये रात है, हफ्ते के दिन। और हमारी गली में भी सब ने बहुत मतलब चिरागा वगैरह शुरू कर दिया था और फायरिंग भी की थी, नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन खैर बहुत फायरिंग और बहुत चिरागा वगैरह ये सब हुआ। तो हमने अपने घर से खड़े होकर हम यही सब देख रहे थे कि सब खुशियाँ। और सबसे ज़्यादा जो एक जो सेलिब्रेशन की मतलब जिसके बिना तो अधूरे, वो तो हमारे जो बाजे आ गए 14 अगस्त के, इस कदर वो बाजे मतलब बज रहे थे। तो हम यही कह रहे थे कि ये पता नहीं किसने इन्वेंट किया है। अब यहाँ पे आप ये हाल देखें, ये 14 अगस्त का हमें जाना था। मतलब मैंने पहले से प्लान किया हुआ था, एक दफ़ा पहले भी मैं गई थी, लेकिन फिर क्योंकि कुछ ब्रांड्स की सेल बाकी थी तो मैंने कहा कि हम 14 अगस्त को छुट्टी भी होगी, हम निकलेंगी भी, तो कुछ सामान वगैरह मुझे लेना था, बेडशीट्स वगैरह भी लेनी थी, तो मैं फिर ले लूँगी। लेकिन यहाँ पे जो रश था, उफ बला का रश, और इतना शोर था यहाँ पर इतना शोर था, ऐसा लग रहा था कि सारे लोग ना मॉल में ही आ गए। खैर शायद इसके पीछे ये भी वजह हो कि बारिश का मतलब सीज़न चल रहा है, तो लोगों ने प्रेफर किया कि हम कवर्ड एरिया में आ जाएं बच्चों को लेकर। तो खैर यहाँ पे बहुत रश था, सेल वेल भी लगी हुई थी और बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, मैंने काफ़ी कुछ लिया भी। शॉपिंग यहाँ पे चल रही थी और इसके साथ साथ मुझे जो है ना अभी बेडशीट की शॉपिंग करनी थी। लेकिन फिर अचानक से मॉल में ऐसा लग रहा था कि बाजों का तूफ़ान आ गया, हर साइज़ के और डिफरेंट टोन के बाजे बजना शुरू हो गए, जिसकी वजह से सर जो है ना हमारा सर बजना शुरू हो गया। और फिर घर पे आके मैंने तो खैर डिस्प्रिन खाई, तो हम जल्दी बस मॉल से निकले और खाने में हमने बिरयानी खाई, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि हर जगह बहुत रश था और हमें ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा रश ना हो। तो खैर ये रश दिन था ही रश वाला। एनीवेज़, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।